यामी गौतम की आर्टिकल 370 मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है और क्योंकि ये ब्लो करने वाली है, तुमको चारों तरफ से सुनाई देगा। पिक्चर देखी क्या? आर्टिकल 370 देखने चले? मूवी कैसी है उसके बारे में बात करने से पहले आसपास की जो सराउंडिंग्स है मेंशन करना जरूरी। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही मेजर इवेंट के ऊपर बेस्ड है जो कि काफी रिसेंट में हुआ था, 5 अगस्त 2019। काफी सारे कैरेक्टर्स ऐसे दिख जाएंगे जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, तुम उनको फटाक से रिकॉग्नाइज कर लोगे, मोदी जी। और क्योंकि इस मूवी के अंदर पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, करंट गवर्नमेंट के अचीवमेंट तुम्हारे सामने रखे गए, वो भी इलेक्शन ईयर में 2 महीना पहले। तो तुम आर्टिकल 370 मूवी देखने से पहले या देखने के बाद इसको प्रोपेगेंडा या फैन सर्विस बोल सकते हो, जैसे तुम्हारे खुद के पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियन है उस हिसाब से। ये सारी बातों पे कमेंट करके तुम्हारा ओपिनियन चेंज करने का काम मेरा नहीं है, मैं सिर्फ मूवी कैसे बनी है वो बताऊंगा। जिसको लेकर दूसरी चीज तुमको पता होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं, पिक्चर है बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट। बेस्ड के लिए ऐसा क्या, ट्रू इवेंट के लिए नहीं। शुरुआत में ही काफी लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर दिया गया और उसके ऊपर पॉज लेते हैं ताकि तुम पूरा रीड कर सको। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके ड्रामेटाइज किया है। इसको 100% एक्यूरेट, एकदम ट्रू टू लाइफ मत मान लेना। ओके, अब पिक्चर की बात करते हैं। एक चीज जो ये सबसे ज्यादा कमाल करती है, ये जो पूरा टॉपिक है आर्टिकल 370 का, शुरुआत से लेकर आज तक एकदम सिंपलेस्ट वे पॉसिबल में रखने की कोशिश करना। तुमने लॉ नहीं पढ़ा है फिर भी समझ जाओगे कि कितनी बारीकियों से रास्ता निकाला था, और जिन्होंने लॉ पढ़ा है उनको अंदाजा होगा कि इस चीज को कॉमन मैन को एक्सप्लेन करना कितना डिफिकल्ट है। इसके साथ में जोड़कर ये एक अच्छी वाली इमोशनल स्टोरी डिलीवर करने में भी कामयाब होती है, जिसका सेंटर पॉइंट है यामी गौतम धार का कैरेक्टर, और उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ओ माय गॉड, अगर तुमने देखा तो उसके अंदर लॉयर का रोल प्ले किया था। कुछ सीन्स में जो एकदम शेरनी वाली इमेज बनती है वो इस पिक्चर के अंदर थ्रू आउट। कश्मीर के अंदर ऑपरेशंस और ग्राउंड पे क्या चल रहा है इसके साथ में पिक्चर का बैकबोन बनने का काम करती है वो। कुछ सीन्स में जो रेज वो दिखाएंगी ना, वो तुम अपने अंदर फील करोगे। शी इज ब्रिलियंट इन द मूवी। जितनी, दूसरी बार बोल रहा हूँ क्या मैं, सेम चीज मूवी के बैकग्राउंड स्कोर वाले एस्पेक्ट को भी ले लो। मिलिट्री ऑपरेशंस में जब वो बजता है तो इंटेंसिटी, धक-धक। शुरुआत में ही उन सीन्स को देखकर तुमको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि अब तक अच्छे खासे अमाउंट में मूवीज अपने सामने रखी हैं जो कि इंडिया के हिस्ट्री में किसी एक टॉपिक के ऊपर बनी है। तुम्हारे अंदर जो देशभक्ति, तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है, उसका यूज करके मूवी सेल की जाती है। आर्टिकल 370 काफी हद तक उनसे डिफरेंट है, और उरी के बाद किसी दूसरी पिक्चर ने ऐसा फीलिंग कराया तो वो यही है, जिसके लिए प्रेस मूवी के डायरेक्टर को भी देना चाहिए, आदित्य जाम्बे। काफी इजीली इसको जिंगोइज्म के अंदर डुबाया जा सकता था, बट मूवी के अंदर काम करने वाले लोगों में टैलेंट है। एक सीन से क्लियर पता चल जाता है। फर्स्ट हाफ के अंदर यामी गौतम का कैरेक्टर एक पीएमओ ऑफिशियल से मिलती है और वहाँ पर वो सामने से क्वेश्चन पूछती है कि ये सारी जो इवेंट्स हो रहे हैं वो आपस में लिंक्ड है ना, आप आर्टिकल 370 को लेकर ही काम कर रहे हो ना। राजेश्वरी प्लेड बाय प्रियमणि उनके सामने इजीली यहाँ पर वो हाँ बोल सकती थी, लेकिन वो सीन देखकर मैं अंदर से थोड़ा इमोशनल हो गया कि पूरा का पूरा फोकस यामी गौतम के फ्रेम पे है। उनके रिएक्शन से हम समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है और उस कैरेक्टर के लिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट रियलाइज कि सिर्फ तारीफ किए जा रहा हूँ, इससे पहले कि तुम मुझे दलाल बोलो। इश्यूज सेकंड हाफ में जब पिक्चर का फोकस यामी गौतम धार के कैरेक्टर से हट के पॉलिटिक्स पे चला जाता है तो थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जिस तरीके से जितना ज्यादा वो पॉलिटिशियंस को दिखाया, तुम फैन सर्विस थोड़ा मान सकते हो। आई डोंट नो ये पिक्चर के अंदर प्रॉब्लम है या फिर मेरे स्क्रीन में लोकल मल्टीप्लेक्स में ही गया था, बट इसकी कलर ग्रेडिंग मुझे थोड़ी अग्रेसिव लगी, शायद थिएटर में ही कुछ खराबी हो। इनके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है पिक्चर के अंदर। जो एक बन सकता है वो तुम्हारा खुद का पर्सनल पॉलिटिकल बिलीफ। काफी सारे चेंजेस किए जरूर गए हैं, कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए। बहुत बार तुमको नोटिस होगा कि शूटिंग के टाइम पे डायलॉग कुछ और बोला गया था और बाद में डब में चेंज किया है, बट ओवरऑल आर्टिकल 370 एक काफी सॉलिड मूवी मुझे लगी। और जिनको रियल लाइफ में नहीं पता कि 370 क्या था, कश्मीर का इशू, उनको ये मूवी एक अच्छे खासे अमाउंट में इन्फॉर्म जरूर करेगी। तो तुम ट्रेलर देखो, इंटरेस्ट आ रहा है तो जाके मूवी भी चेकआउट कर लेना। सब्सक्राइब।